नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है ना, क्योंकि घर काफ़ी खाली हो चुका है। तो सावन के महीना शुरू होने वाला है, वो है एकदम 30 तारीख से सावन के महीना शुरू हो जाएगा, 30 जुलाई से। ठीक है। तो सावन के महीने शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो हमें लाना चाहिए घर पर। आज मैं 15 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग इनमें से ना कोई भी सामान घर पर ला सकते हैं। सामान एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें तो सामान ही है, और कोई कोई चीज़ें तो घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, घर की बरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने भाग्य परिवर्तन के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सामान तो है नहीं। तो शुरू करती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को जैसे वीडियो पसंद आती है, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप लोग ना लाइक कीजिएगा, देखिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे ना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले देखिए, सावन की महीना क्या होता है? भगवान शिव जी के महीना होता है ना। तो अगर आपके पास शिवलिंग पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप जो है ना एक छोटी सी शिवलिंग लेके आ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे शिवलिंग है, और ये स्फटिक से बना हुआ है। शिवलिंग जब भी लेंगे ना, तो इनकी जो लेंथ होगी ना, जो हाइट होगी ना, ये बहुत छोटा होना चाहिए। जो शिवलिंग है ऊपर के पार्ट है, वो अंगूठे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक अंगूठा जितना है इतनी बराबर होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग कभी भी नहीं लेना चाहिए। घर पे मैंने देखा है बहुत लोग इतने बड़े बड़े शिवलिंग मंदिर जैसे रखते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होता है ना, कि हमें उतना बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखनी चाहिए। तो शिवलिंग किसकी लेनी है? तो आप जो है ना शिवलिंग ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं, नर्मदेश्वर ले सकते हैं, जैसे स्टोन का जो बना हुआ रहता है। फिर पारद का ले सकते हैं, और जो पीतल का बना हुआ रहता है वो ले सकते हैं। यानी कि कोई भी शिवलिंग का आप घर पर पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ये इनका पूजा करना श्रेष्ठ होता है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव जी की अलग अलग, मतलब है तो शिव जी ना। और सबसे, अगर शिवलिंग लाना नहीं चाहते तो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी घर पर पूजा कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। डेली लेकिन आपको बनाना है और डेली विसर्जन करना है। ठीक है। अब शिवलिंग, जब हम शिवलिंग लेंगे तो सर्प देवता का भी पूजन होता है। तो ये है मेरे शिव जी की जो आसन है ना, वो आसन है। तो शिव जी का जो ये जलाधारी होता है, ये नॉर्थ के साइड में होता है हमेशा। तो इस तरह से हमारे शिव जी जो है ना अपने आसन में बैठे रहते हैं। तो इसके साथ साथ नाग देवता के भी पूजन हो जाते हैं। अब शिवलिंग के ऊपर छोटी सी नाग अलग से भी ले सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर वो नाग देवता रहते हैं विराजमान। अब ये बता रही हूँ कि क्यों लेना चाहिए, क्योंकि नाग देवता का पूजन जब आप डेली बेसिस के भगवान शिव जी के साथ करते हो, ठीक है ना, जैसे भगवान नारायण जी के साथ साथ भी नाग देवता का पूजन होता है, तो काल सर्प दोष धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो आप घर में अगर किसी का बच्चों का या अपना काल सर्प दोष है, तो आप लोग ना भगवान शिव जी के साथ ऊपर एक चांदी का सर्प देवता ऐसे छोटा सा बना हुआ रहता है, वो ले सकते हैं, या इस तरह का आसन ले सकते हैं जिसमें नाग देवता बना हुआ है। और अकेले नाग देवता का पूजन नहीं होता है, लेकिन शिव जी या नारायण जी के साथ होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे प्रिय नंदी बाबा। तो देखिए, ये है हमारे नंदी महाराज। और नंदी बाबा आप पत्थर का ले सकते हो या पीतल का ले सकते हो। कोई भी प्लास्टिक, रेजिन, ये सब बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो शुद्ध धातु नहीं होती है। नंदी बाबा कहते हैं कि जो भी हम भगवान शिव जी के आगे बोलते हैं ना, वो तो इतने ध्यान में रहते हैं ना, हमेशा योग में रहते हैं। तो वो डायरेक्टली कोई चीज़ सुनते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नंदी बाबा के कान में जाके अपनी मनोकामनाएं इस तरह से बोलते हैं। और नंदी बाबा जैसे ही शिव जी का ध्यान मतलब खुलता है, तो नंदी बाबा जाके उनको अपने सारे भक्तों का जितने भी उनकी खबर है, जो भी है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारा सा नंदी बाबा है। तो इनको इनको आप पूजा अगर डेली करते हैं तो शिव जी की सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को डेली बेसिस पे बेलपत्र चढ़ता है। अगर आपके पास बेलपत्र है, पेड़ है, पौधा है, जुगाड़ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जिनके पास नहीं है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आया था, मैं इटली से बोल रही हूँ, कोई एक और लेडी थी जो बोल रहे थे, उन्हें वो ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे थे, तो उनके पास ये सारी व्यवस्था नहीं होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी आप इंडिया आओगे, या आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहा है, तो इस तरह का बेल पत्र आप मंगवा लीजिए। ये पीतल का है, आप सेम इस तरह का चांदी का भी बना सकते हो या मंगवा सकते हो। ठीक है। तो बेल पत्र डेली चढ़ाना अच्छा रहता है। अगर आपके पास नॉर्मल वाले नहीं है तो आप ये भी धोकर डेली चंदन लगाकर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक है त्रिशूल। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिशूल। माता रानी के साथ भी रहते हैं, भगवान शिव जी का तो अस्त्र, मेन अस्त्र है त्रिशूल। जिस घर में रहते हैं उस घर में मतलब बाधा विपत्ति बहुत दूर रहते हैं, शत्रुनाश होता है, और कोई भी नजर दोष नहीं होती है। तो मंदिर में एक त्रिशूल रखना बहुत अच्छा है। लेकिन
त्रिशूल लेके आप यहाँ वहाँ सजाने के लिए यूज़ मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये माता रानी के साथ या भगवान शिव जी के साथ ही रहते हैं, तो उस हिसाब से आप मतलब व्यवस्था करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, आप अगर हर सोमवार सोमवार कोई शिव मंदिर में, शिवालय में जाके दीपदान करना चाहते हैं तो ऐसे बड़े दिया लेंगे। कभी जब हम बाहर जाके दीपदान करते हैं ना, तो बड़ा दिया में करना चाहिए। वैसे छोटे दिया में कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दिया जब तक ज़्यादा देर तक जलते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ऐसे कम से कम, जैसे 4 सोमवार है तो 4 दिया आपने ले लिया और हर सोमवार को जला के आए, तो इस तरह का दिया ले सकते हैं। और घर में अगर आपको शिव जी की जैसे डेली दीपदान करना होता है ना, तो फिर आप अलग से एक पीतल का दिया ले सकते हैं। जो मंदिर में प्रज्वलित रहता है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ एक दीपदान आप रोज करेंगे तो वो एक दिया अगर आपके पास है पहले से तो अच्छा है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। इनमें से सारा सामान ऐसे है, जो आपके पास पहले से है आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, शिव जी को चंदन लगाया जाता है। तो सबसे बेस्ट चंदन होता है जो ऐसे चंदन घिसने वाला पीढ़ी होता है और लकड़ी होती है। ये जो है ना, कोई भी मूर्ति को, किसी भी चीज़ को खराब नहीं करती, क्योंकि एकदम नेचुरल होता है। तो ये चंदन आप ला सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो चंदन का पाउडर, बहुत तरह का अलग अलग चंदन आते हैं, वो आप ले आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही धूप बत्ती का व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सावन के पूरे महीने में सुबह शाम हमें धूप बत्ती जरूर जलानी चाहिए, घर में सुगंधित होते हैं। और दूसरी बात है, ये जो है ना, ये टाइम जो है ये बारिश की टाइम है, इसीलिए घर में सुगंधी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अजीब सा स्मेल आता है, तो वो फील गुड फैक्टर नहीं आता है ना। अच्छा, इसके साथ ही देखिए, भगवान शिव जी की माला जप अगर करना चाहते हैं तो ये है रुद्राक्ष की माला, ठीक है। तो रुद्राक्ष की माला आपको लेके आना है। माता रानी के जब हम पूजा करते हैं तभी भी रुद्राक्ष की माला से ही माला जप होता है, और शिव जी की जब हम पूजा करते हैं तभी भी रुद्राक्ष की माला से ही माला जप होता है, ठीक है। और जब हम माला लेंगे तो इस तरह का कोई एक कॉटन का माला का बैग ले लीजिएगा। इसके अंदर ही माला को रखा जाता है और इसके अंदर ही माला जप किया जाता है। मैं रोज़ जो है ना इसी से ही माला जप करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में देखते हो ना, तो इसी से मैं डेली का माला जप करती हूँ। माला जप का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला, कितने भी नंबर का माला जप आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भगवान शिव जी के लिए आप इत्र ला सकते हैं। डेली जैसे स्नान हो गया, स्नान के बाद इत्र लगाया, फिर शिव जी को अपने आसन में बैठाया। लेकिन अगर मिट्टी की शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो एक कॉटन में लगा के साइड में रख दीजिएगा। इत्र अलग से ऐसा लगाया नहीं जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, मिट्टी के जो शिवलिंग है वो टूटने का डर रहता है, इनफैक्ट टूट ही जाता है, और वैसे इत्र नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर घर का स्थापित शिवलिंग है उनको आप डेली इत्र लगा सकते हैं। माता पार्वती और शिवलिंग को एक साथ अगर इत्र लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब शुक्र ग्रह काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। माँ पार्वती के लिए हर सुहागन लेडीज़ को एक सिंदूर जरूर लानी है, ठीक है। मेरे पास ये सिंदूर का डिब्बा है, कई कई साल पुराना है, काफ़ी सालों से है। जो लोग मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं या बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे माँ पार्वती के लिए सिंदूर रखा रहता है। और मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, जो भी नियम लेती हूँ, यहीं से उनको सिंदूर लगाती हूँ। क्या करना है, डेली यहाँ से सिंदूर लगानी है। जो हाथ में बच जाता है वो सिंदूर अपने मांग में भर लेना। ये सुहागन स्त्रियाँ ये उपाय जरूर करें, ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से आपको मतलब माता पार्वती सदा सुहागन का आशीर्वाद देती है, जो कि हमें मतलब हमारा प्रायोरिटी है, और हम सभी यही आशीर्वाद का कामना करते हैं। और इसके साथ ही देखिए, सावन की महीना है, हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जो है ना, हरे रंग का सूट, साड़ी जो भी आपका है ऑलरेडी वो निकाल के रखे, तैयार करके रखे, प्रेस करके रखे, ताकि कम से कम हर सोमवार सोमवार तो पहन नहीं सके, और जितना हो सके पूरे सावन के महीने में हरा कलर पहने। और अगर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एक इस तरह का, कोई भी इस तरह का, मतलब एक ये एग्जाम्पल है, कोई भी चुनरी एक आप लेके रखिएगा, जिससे कि आप जब पूजा करेंगे तो इसे ओढ़ लीजिएगा तो आपका हरा रंग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सावन की जो महीना है इसमें हरा रंग का विशेष महत्व है, तो हरा रंग हमें जरूर यूज करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर आपके पास लोटा नहीं है तो तांबा या पीतल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो लोटा एक लेके आइए इस तरह का। और जब अगर आप मतलब जैसे मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हैं तो जल घर से लेके जाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मंदिर में तो जल है, खाली लोटा ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, लोटे में जल भर के लेके जाइएगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जितना सामान आप भगवान को, जो भी आप चढ़ा रहे हो, वो आपके घर के, आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है ना। वहाँ यहाँ से लेके चढ़ाने से क्या होता है ना, फल जो है डिवाइड हो जाता है। तो अपने घर से पानी लेके जाना।
और इसके बाद लास्ट बट लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ठीक है। ये है सुहाग सामग्री। इसमें मैंने इस साल जो है ना लिया है, इसमें क्या क्या लिया है ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मेहंदी लेनी है, सिंदूर लेना है, चूड़ियाँ लेनी है, ग्रीन चूड़ी लेनी है, बिंदी लेनी है, तो ये सारे सामग्री आपको लेना है। और ये सारे सामग्री ना सुहाग सामग्री है। इसमें से आपको कुछ सामग्री आपको चढ़ा देना है मंदिर में, या चढ़ा के आप किसी को दान कर दीजिएगा, और कुछ सामग्री आपने ले लीजिए। तो आप चाहे तो 2 पार्ट में ले सकते हैं, जैसे 2 सेट चूड़ी ले लिया, 2 मेहंदी ले लिया, 2 बिंदी ले लिया, 2 सिंदूर ले लिया, एक चढ़ा दिया, एक दान कर दिया और एक अपने लिए रख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना सावन की तैयारी हमें करनी है। जो भी सामान मैंने आप लोगों को बताया, दिखाया, इन सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके पास अगर पहले से कुछ है तो आपको रिपीट करके बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनमें से अगर कुछ चीज़ें नहीं है तो फिर आप ले सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, वो है गंगा जल। तो देखिए, ये गंगा जल विशुद्ध गंगा जल है। तो गंगा जल जो है ना आपको हमेशा लेके आना है। और मतलब ये जो सावन की महीना है ना, इसमें पूरा गंगा जल का व्यवस्था आपको जरूर करके रखना है, क्योंकि शिव जी को गंगा जल से ही स्नान करवाया जाता है। और अगर नहीं है, थोड़ा सा भी है चलेगा, आप नॉर्मल जल के साथ मिक्स करके भी कर सकते हो। और अगर ज़्यादा परिमाण में है गंगा जल, जैसे मिल जाता है, किस्मत है, तो फिर आप गंगा जल से डेली स्नान कराएं, 3 बार स्नान कराएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारा ऋषिकेश का गंगा जल है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है। इतना गंगा जल मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये थी हाँ सामान जो है ना आप। और इसके अलावा बुक अभी मेरे पास नहीं है, मैं घर शिफ्टिंग कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बुक्स वगैरह मैंने सारे उस घर में पहुँचा दिया है। हो सके तो मैं यहाँ पे ना कहीं पे एक उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। शिव महापुराण आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगा। मेरे पास बंगाली हिंदी दोनों है, तो मैं प्रेफर करती हूँ बंगाली वाला पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड लगता है, तो मैं वो पढ़ती हूँ। आपके लैंग्वेज में शिव महापुराण हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप अमेजोन में भी देख सकते हैं, या लोकल मार्केट में तो पक्का मिल जाता है सावन के महीने में। तो आप शिव महापुराण का पाठ शुरू कर सकते हैं, या आप चाहे तो जो सावन मास महात्म कथा आता है, ठीक है, वो पतली सी बुक होती है, छोटी सी इतनी सी बुक होती है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी फोटो, देख लेना। तो वो पढ़ सकते हैं सावन मास महात्म कथा। ये हर रोज़ एक एक अध्याय पढ़नी होती है। और जैसे आप शिव जी की पूजा कर लिया, यहाँ पे दिया जला लिया, उसके बाद एक अध्याय पढ़ लिया। जैसे अधिक मास में हमने आपको कई सारे वीडियोज़ दिया है जिसमें मैंने अधिक मास का अध्याय पढ़ा है, ठीक है, एक एक करके। और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कहीं से सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग सुन लेते हैं। तो वो पढ़िए, एक एक अध्याय पढ़िए, पूरे सावन के महीने में हर रोज़ चलेंगे। बीच में पीरियड्स वगैरह आएगा, उस टाइम पे नहीं पढ़ा जाता है, तो क्या करेंगे, जब जैसे 3 दिन बाद 5 दिन बाद आप दोबारा पूजा शुरू करेंगे, तो जितनी सारे अध्याय छूट गई है वो आप या तो सुन लीजिए यूट्यूब से, या कहीं से गूगल से सुन लीजिए, सुनने से भी हो जाता है। और अगर सुन भी नहीं पा रहे तो फिर जिस दिन से पूजा शुरू करेंगे, जो पीछे का छूटा हुआ पाठ है वो एक ही दिन में पढ़ के, मतलब जैसे 3 छूट गया तो 3 अध्याय पढ़ लीजिए, फिर उस दिन का चौथा अध्याय भी पढ़ लीजिए, और फिर आगे एक एक अध्याय फिर से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाई हूँ। और हाँ, हमारे लाडली का तो गुस्सा हो जाएंगे, उनको बताना ही भूल गई मैं। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, ठीक है। आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा है, कितनी क्यूट है, कितने हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, देखना खूब खुश होते हैं। और इनके ऊपर ना ये 2 कलर बहुत अच्छा लगता है, एक ग्रीन और एक येलो, इतना प्यारा लगता है ना देखने में। तो ये है इनकी छोटी सी बांसुरी, प्यारी सी। ठाकुर जी के आप सभी के दर्शन देने आ गए हैं, तो आप सभी लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो ठाकुर जी के लिए आपको लानी है ग्रीन ड्रेस, ठीक है ना। अपने लिए जैसे व्यवस्था किया है, राधा रानी के लिए ग्रीन ड्रेस ला सकते हैं। अगर घर में पहले से है तो लाने की नया जरूरत नहीं है, अगर आपको इच्छा है तो आप ला सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे ग्रीन ड्रेस भगवान को पहनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो राधा रानी ठाकुर जी का ऐसे ग्रीन ड्रेस में इनकी सेवा होती है। और आप चाहे तो घर में ड्रेसेस बना भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।